दोस्तों, एक चोर था। उसने पूरी जिंदगी चोरी की थी, पर वह कभी पकड़ा नहीं गया। चोर होने की खबर तो सम्राट को भी थी। सम्राट ने तो एक बार उसे दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है। सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी असलियत छुपाई भी नहीं, पर फिर भी तू चोरी करते हुए कभी नहीं पकड़ा गया। तेरी कला तो अद्भुत है। बरसों बीत जाने पर जब चोर बूढ़ा हो गया, तो उसके बेटे ने कहा कि मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, कभी भी आ सकती है। तो उस चोर ने कहा, ठीक है, अगर तू ये कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा। बस तू कल रात मेरे साथ चलना। दूसरी रात वह अपने साथ अपने लड़के को लेकर गया। एक घर में वो पहुंचा। उसने उस घर में सेंध लगाई। लड़का खड़ा होकर देख रहा था। बूढ़ा चोर इतनी तन्मयता से सेंध लगा रहा था जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो और कोई भक्त पूजा कर रहा हो। इतनी एकाग्रता, जैसे इससे कम में तो काम ही नहीं चलेगा। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा डर के मारे कांप रहा था। वह चारों ओर चौंक कर देख रहा था, पर बाप अपने काम में मस्त था। जब चोरी की सेंध तैयार हो गई, तो बाप बेटे को लेकर अंदर चला गया। अब बेटे की तो डर के मारे सांस फूल रही थी, लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था मानो ये उसका खुद का घर हो। उसने कई दरवाजे के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा। फिर उसने बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा। बेटा अंदर चला गया। अंदर हीरे जवाहरात जड़ित बेशकीमती चीजें थी। जैसे ही बेटा अंदर गया, बाप ने अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। बेटा उसमें फंस गया। बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग गए, पड़ोसी भी जाग गए। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया कि ये कैसा सिखाना हुआ। मारे गए। आज तो बाप ने बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। लोग पैरों के निशान ढूंढ रहे थे। निशान ढूंढते हुए नौकरानी अलमारी तक आई जहां वो लड़का बंद था। लड़के को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह क्या करे, पर अचानक उसमें किसी ऊर्जा का संचार हुआ और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। उसने ऐसा इसके पहले कभी नहीं किया था। नौकरानी ने चाबी ढूंढकर ताला खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा, लेकिन जैसे ही नौकरानी ने अंदर झांका, उसने फूंक मारकर दिए को बुझा दिया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भाग गया। उसे देखकर 10-15 आदमी भी उसके पीछे भागे। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वह चोर जान बचाकर वहां से भागा। इससे पहले वह कभी ऐसा नहीं भागा था। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह भागकर एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को कुएं में फेंका। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि उससे ये सब कोई करवा रहा था। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज़ सुन सारी भीड़ उस कुएं के पास इकट्ठा हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। लेकिन तब चोर वहां झाड़ी के पीछे अपनी सांस रोककर खड़ा हुआ था। मौका मिलते ही वह दबे पांव वहां से निकलकर अपने घर चला गया। उसने मन ही मन कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही होगा। भला ये कैसा सिखाना हुआ। वह अपने घर पहुंचा। बाप बिस्तर पर आराम से कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने कंबल खींचा और कहा, ये क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते थे? बाप ने कहा, तू आ गया। अब बाकी की कहानी कल सुनेंगे। पर तू सीख गया। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि अब मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी आप बीती बताई। तब बाप ने हंसकर कहा कि बस तुझे ये कला आ गई। ये कला सिखाई नहीं जा सकती,
लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है। बस अब काम हो गया। मुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है। क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार एक नए घर में चोरी करनी है। हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव वहाँ किसी काम का नहीं। वहाँ तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, वहाँ तो अंतः चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, ओशो ने एक प्रवचन में इस कहानी को बताया है। उन्होंने कहा है कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहाँ बस होश चाहिए। जब बुद्धि अलग हो जाती है तब सजगता आ जाती है, और जहाँ सजगता आ जाती है वहाँ तुम जाग जाते हो, और जहाँ तुम जाग जाते हो वहाँ विचार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।